वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकती है, ठीक है, और निफ्टी कैसा कामकाज कर सकते हैं कल, ठीक है। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आज का जो मार्केट हम लोग देखें कि निफ्टी बहुत अच्छा काम, बिल्कुल बहुत अच्छा, करीब आधा % से ज़्यादा उठ के क्लोज दी, करीब 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट क्लोज दी, और ये करीब 19,512 का हाई लगा कर उसके बाद मार्केट जो है करीब जो क्लोज दी 19,497। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 19,500 एक बिल्कुल ऐसा जोन है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल एक ऐसा जोन है, ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है और जहाँ पे बिल्कुल साइकोलॉजिकल जो जोन है ये, यहाँ पे बिल्कुल कॉल राइडर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ जो रेजिस्टेंस ले सकती है उन 19,500 के आसपास, ठीक है, मार्केट। अब जो कल है, सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि हर एक कोई बोल रहा है कि यहाँ से 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, अरे जाने का ठीक है, जा सकता है, मैं मान रहा हूँ जा सकता है, लेकिन कब जाएगा ये तो बता दो। लेकिन जो बात अभी मैं बोलने जा रहा हूँ वो बात आप थोड़ा समझ लो, ठीक है, कि इमीडिएट जो है, ठीक है, इमीडिएट अभी अगर सबको मान लो मैं बोल दूँ कि यहाँ से 20,000 जाए, ठीक, जाएगा, ठीक है, और यहाँ अगर मान लो कोई कॉल खरीद लेता है, अब कॉल खरीदने के बाद तो वो तो फंस गया, अब मान लो 200 पॉइंट गिरा दिया, उसके बाद उसका तो एक्सपायरी सामने आ जाएगी, वो 200 पॉइंट को रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो प्रीमियम है वो घटते जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ कब आएगा नहीं आएगा वो 20,000 25,000 की बात आप हटा दो, ठीक है। यहाँ जो कुछ एक बात है जो अभी जो रिसेंट में जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, आज जैसा कि हम लोग जानते थे कि आज की मार्केट में भी हम जो बिल्कुल ध्यान में नज़र में थी क्या थी, वो हमारा जो वॉलेटाइल इंडेक्स है, ठीक है, बिल्कुल वॉलेटाइल इंडेक्स पे हमारा नज़र थी। तो वॉलेटाइल इंडेक्स पहले तो बहुत ऊपर चला गया था, करीब 12.200 में काम कर रही थी, ठीक है, वॉलेटाइल इंडेक्स, लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम में जो है वॉलेटाइल इंडेक्स में थोड़ी नीचे आई, करीब 11.845 के आसपास वो बंद दी, ठीक है, जिसके कारण मार्केट थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी ऊपर हुई। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब तक अमेरिका का वॉलेटाइल, ठीक है, वहाँ का वॉलेटिलिटी अगर ठीक नहीं होगी तो हम लोग कितने दिन बच पाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन फिर वापस का हम लोग को बिल्कुल उसी जगह पे आना है। अगर मान लो यहाँ से 500-1000 पॉइंट अगर अमेरिका का मार्केट गिरा दे तो फिर क्या हम लोग क्या ऊपर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, हम लोग को भी नीचे आना ही पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि अमेरिका का जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। करीब वो जो नॉर्मल रहती थी कि करीब आज से 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन के पहले तक, ठीक है, जो हम लोग बोल रहे थे मार्केट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो उस समय करीब 12 से 13 के बीच में रहती थी, ठीक है, अमेरिका वॉलेटिलिटी। अभी जो है बिल्कुल वो 16 पार कर चुके, 17 के आसपास चल रही है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। अब ये हम लोग कितने दिन ये ठीक रह पाएंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन कल, हाँ, कल ये हो सकता है कि निफ्टी में हम लोग जो देख रहे हैं, निफ्टी अभी 500 के आसपास है, तो यहाँ से कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उम्मीद कम है कि 500 का लेवल को कल वो तोड़े, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी जो है डेली चार्ट में क्या बनाई है। तो निफ्टी डेली चार्ट में क्या बनाई है, तो निफ्टी डेली चार्ट में एक मारूवाजू टाइप का कैंडल बनाई है, ठीक है। तो ये कैंडल बिल्कुल पॉजिटिव कैंडल है, और आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव कैंडल होने के साथ साथ, ठीक है, एक डोजी टाइप का भी ये है, मारूवाजू फुल मारूवाजू नहीं है, बट डोजी टाइप का भी कैंडल है। मतलब इसके बाद आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे ये पता नहीं, लेकिन हाँ कैंडल तो सही है, मतलब क्या कि ग्रीन कैंडल है, बड़ा कैंडल है, मतलब पॉजिटिव है, तो ज़्यादा पॉजिटिव के साइड में ही है। क्योंकि उसके पहले जो 2 कैंडल बनाई थी करीब के करीब, जो हैमर बनाई थी रेड कलर का, तो उसको तोड़ के मार्केट ऊपर चली गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो मार्केट में जो ये जो कैंडल दिखाई है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कैंडल। तो कल हम लोग के लिए जो देखने की बात होगी, ठीक है, कल हम लोग के लिए जो देखने की बात होगी वो क्या होगी, तो कल हम लोग के लिए 435 ये बिल्कुल जो सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मान लो कल गैप डाउन ही खुल गई, ठीक है, कल गैप डाउन खुलने की भी संभावना ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूँ कल गैप डाउन भी खुल गई, ठीक है। तो गैप डाउन खुलने से क्या होगा, तो अगर 100 पॉइंट 100 पॉइंट्स अगर गैप डाउन खुल गई तो फिर से हम लोग उसी जोन में पहुंच जाएंगे, कहाँ, करीब 19,374 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ जाके तो फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट मिलेगा वो करीब 19,344, सेकेंड जो सपोर्ट मिलेगा वो 19,297 का, और तीसरा जो सपोर्ट मिलेगा जो कि है होगा 19,241 तक हम लोग को ले जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद एक गैप है, वो गैप करीब कितना में है, तो 232 से लेके करीब के करीब 186, तो 186, तो इस लेवल को हम लोग को बिल्कुल ध्यान में देना पड़ेगा कि ये लेवल कल आ सकता है या नहीं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है 300 पॉइंट का तो गैप डाउन नहीं होगा या नहीं गिरेगा, तो करीब 200 पॉइंट, तो करीब हम लोग जो एक उम्मीद बना के रखे हैं तो वो करीब के करीब हम लोग का जो मार्केट 241 तक कल आ सकती है, ठीक है। तो ये मेरी व्यू है, तो ये मेरी पर्सनल व्यू है, और आइए आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट में कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आइए दोस्तों निफ्टी की चार्ट, ठीक है, निफ्टी की चार्ट देखो, यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, ये देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल
ठीक है। ये देखो ये एक मारू बाजू टाइप का जो कैंडल है, ठीक है, मैं इसका बात बोल रहा था। ये जो कैंडल है देखो मारू बाजू कैंडल जैसा है बिल्कुल। ये देखो ये कैंडल, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हो ये जो हैमर टाइप का कैंडल रेड, ये सब नेगेटिव कैंडल है। और इसके बावजूद भी जो हमारा जो अमेरिका का वॉलेटिलिटी है वो अभी काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है, जो कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ख़राब सिग्नल है मार्केट के लिए, बिल्कुल नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, ये हो सकती है कि ये फेड का जो न्यूज़ आया उसके लिए हो सके तो कल वो फिर से नीचे गिरे मार्केट। अगर मार्केट मान लो नीचे गिरती है, गिर के हो सके क्लोज दे थोड़ा ऊपर करके मार्केट, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो वॉलेटिलिटी जो बढ़ी हुई है उसके लिए उम्मीद है कल गैप डाउन ही खुलेगी, ठीक है। तो गैप डाउन खुल सकती है, करीब 100 पॉइंट अगर खुली तो करीब के करीब यहाँ तक आपको खुल सकते हैं, करीब 365 तक के आप लेवल देख पा रहे होगे कल अगर मान लो खुली, ठीक है, करीब आप, हाँ, ये देखो ये लेवल करीब 386 से लेके 390 के आसपास मार्केट कल खुल सकती है, ठीक है। तो खुल के उसके बाद हमारे पास दो सपोर्ट क्या है, एक सपोर्ट ये देखो यहाँ पे है 341 और दूसरी सपोर्ट क्या है इसके जो नीचे है करीब 292। तो ये दोनों लेवल हम लोग को बिल्कुल ध्यान में देना चाहिए। 292 अगर जाती है तो कंफर्म वो 246 तक आना चाहिए, ठीक। तो ये देखो ये जो लेवल है मैं इसका बात बोल रहा हूँ, यहाँ तक कल मार्केट फिर से रिवर्स कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। और उसके बाद फिर अगर मान लो वॉलेटिलिटी थोड़ी ठीक हुई तो शायद मार्केट सेकेंड आवर में कुछ अलग, लेकिन वो अगर होगी तो मैं लेवल अभी आपको बता दे रहा हूँ कि कब क्या करना है। तो आइए हम लोग 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि 5 मिनट की चार्ट में निफ्टी क्या दिख रही है और क्या करना है हम लोग को। तो आइए दोस्तों, ये देखो 5 मिनट का चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं। देखो जहाँ मैंने बोला कि जहाँ खुल सकती है बिल्कुल देखो उसी जगह पे मार्केट दिख रही है कि कल देख लो। ये जो देखो आप क्या देख पा रहे हो, एक ट्रायंगल टाइप का आप देखो, ये देखो ये देखो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है, ठीक है, यहाँ से देखो ये बना, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अच्छा, ये एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना है, देखो ये देखो, इसको आप बोल सकते हो रिवर्स पैटर्न, ठीक है, इसको रिवर्स पैटर्न भी बोल सकते हो आप। ये देखो बिल्कुल वो रिवर्स आना चाहिए, देखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखो, तो ये देखो सेम टू सेम जैसे गई है वैसा ही वो आना चाहिए, बिल्कुल उसी टाइप का ही, देखो उसी लेवल पे ही वो आ रही है, वो धीरे धीरे करते करते नीचे आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि कल आपका अगर गैप डाउन खुले तो करीब के करीब आपको यहाँ तक खुल जाए आपका एज जो मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ से 60-70 पॉइंट भी नीचे खुल सकती है निफ्टी, करीब 60-70 से लेके आप 90-100 पॉइंट तक आप रख लो कि गैप डाउन खुल सकती है कल। तो कल हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो इम्पोर्टेंट लेवल आप जान लो। अगर मान लो गैप डाउन खुलती है तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो लेवल करीब के करीब, ये देख लो, ये लेवल मैं आपको बता दिया, ये लेवल, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये लेवल आप देख लो। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आप देख रहे हो तो इस लेवल के नीचे अगर मान लो मार्केट उतरती है करीब 19,433 के नीचे अगर आती है तो कंफर्म है वो मार्केट सबसे पहला जो आएगी 19,417 के पास। अगर 19,470 को भी अगर बीच करती है, अगर उसको भी तोड़ती है तो फिर जो अगला जो सपोर्ट होगा वो करीब के करीब जो फर्स्ट सपोर्ट होगी 19,389, ठीक है। अब 19,389 को अगर मान लो तोड़ती है तो फिर वो कहाँ जाना चाहेगी, करीब 19,373 के पास। और अगर 73 को तोड़ के जाती है तो करीब 19,339, ठीक है। तो ये जो कुछ एक लेवल है, ये देखो आप बिल्कुल जैसे ये लेवल यहाँ से, ये बिल्कुल देखो यहाँ से ये कंसोलिडेशन करके उसके बाद मार्केट कहाँ से, बिल्कुल यहीं से देखो, बिल्कुल ये ऊपर, ठीक है, ये ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गई थी, तो इसीलिए ये लेवल यहाँ का है। और फिर उसके बाद अगर ये लेवल के नीचे अगर आती है तो कंफर्म यहाँ तक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे फिर आप लोग देखो क्या देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पे क्या करी थी, वो कंसोलिडेशन करके और करके ये कहाँ तक गई है, उसके बाद ये ब्रेकआउट दी है, आप देख लो, ये बिल्कुल इस लेवल से यहाँ से देखो, ये जो एक गैप है, ठीक है, ये गैप है, ये गैप है,
तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दी थी, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद ये जाके फिर यहाँ देख लो, यहाँ से ये ब्रेकआउट दी थी, ठीक है। तो इस लेवल को देख लो, इस लेवल को भी जो मार्क कर दो, ठीक है। तो ये देखो 2-3 जो लेवल है और निकल के आ रही है वो हमारा क्या है देखो। तो निफ्टी की जो है ये देखो ये लेवल अगर मान लो तोड़ती है तो बिल्कुल यहाँ तक जाएगी, और उसके बाद यहाँ सपोर्ट ले सकती है अगर लेना हो सपोर्ट, ठीक है, तो ले सकती है। और अगर इसको भी बीच करती है तो ये करीब इस लेवल तक जाएगी, ठीक है, इस लेवल तक, ठीक है। तो आप देख लो ये जो लेवल है मैं आपको दिखा दिया कि ये जो लेवल है 245 का लेवल है, ठीक है। और ये जो लेवल है, ठीक है, जो हमारा सेकंड जो टारगेट होगा वो 336 का होगा, और फर्स्ट जो टारगेट होगा वो करीब 432। अगर मान लो गैप डाउन ज़्यादा ही खुल जाती है, ठीक है, करीब 100 पॉइंट के अंडर, तो फिर मान लो मार्केट कहाँ खुलेगा, करीब 400 के आसपास खुलेगी, ठीक है, 400 के आसपास करीब के करीब, ठीक है। तो इस लेवल पे कहीं हम लोग खुल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस लेवल पे खुल के मार्केट आपको देखना पड़ेगा कि 400 फिर से रीगेन करती है कि नहीं। अगर मान लो 400 होल्ड करती है तो फिर आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेट करना है थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद 420 के ऊपर जाने पे फिर हम लोग को कॉल लेना है, ठीक है, 420 के ऊपर अगर जाने पे कॉल लेना है। और अगर मान लो 400 होल्ड नहीं करती है, वो 370 के नीचे निकल जाती है, ये देखो 370 के नीचे निकलती है, तो फिर हम लोग चले जाएंगे 339, ठीक है। 370 के नीचे अगर मान लो निकलती है 75 के नीचे, तो ये देखो 373, आप 70 ही सोच लो, 370 के नीचे अगर निकलती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो एक पुट लेंगे करीब 338 का लेवल, और उसके बाद फिर देखो 336 तक का लेवल के लिए हम लोग एक पुट लेंगे। और अगर मान लो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मान लो सपोर्ट ले रही है तो वो क्या करेगी, फिर से वो सपोर्ट अगर लेगी, मान लो यहाँ ये सपोर्ट है, अगर यहाँ सपोर्ट लेती है तो ठीक है, ठीक है, आप वहाँ चाहो तो बेच के निकल भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हो। और अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, फिर अगर मान लो इस लेवल को तोड़ती है 336 को, तो फिर आपको क्या करना है, 336 को अगर तोड़ती है तो फिर से एक पुट लेना है करीब करीब इसके लिए, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि मार्केट जो है अभी कल के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, ये परसों इसके बाद के लिए नहीं, सिर्फ कल के लिए बोल रहा हूँ। कल अच्छा खासा थोड़ा बिकवाली हो सकता है फर्स्ट आवर में, देखते हैं कल क्या होता है, या बिकवाली होगा या फिर अगर मान लो गैप डाउन ही खुल जाए निफ्टी, ठीक है, ज़्यादा करीब 100-150 पॉइंट, तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, उसके लिए, नहीं तो ट्रैप होने की चांस ज़्यादा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।